हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला लेक्चर जो कि है इस सब्जेक्ट पे कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो पहले हम समझते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क आखिर चीज़ है क्या। ठीक है, तो सोचिए हमारे पास अगर है एक कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हमने कनेक्ट किया है दो चीज़ें। एक हो गया अपना कीबोर्ड, एक हो गया मॉनिटर। ठीक है, अगर हम कीबोर्ड से मॉनिटर पे कुछ भेजना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं। अगर हम टाइप करें ए, ठीक है, तो वो प्रॉपरली मॉनिटर पे जाके डिस्प्ले हो गया ए। अगर हमने वर्ड फाइल ऐसा कुछ खुल रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड अपना हो गया सेंडर, मॉनिटर हो गया रिसीवर। ठीक है, अब ये जो सिंपल सा प्रोसेस दिख रहा है कि हमने कीबोर्ड पे कुछ दबा दिया, वो जाके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गया, इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है जिसको कौन हैंडल करता है? जिसको हैंडल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक हो गया या ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो ओएस क्या, ओएस का फंक्शनैलिटी क्या है? ओएस का पहला फंक्शनैलिटी है प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर कनेक्शन। ठीक है, वो ओएस एक कनेक्शन बनाता है कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच, जैसे कि हम कीबोर्ड पे जो भी इनपुट डालें वो प्रॉपरली जाके सही सलामत मॉनिटर के पास पहुंच जाए। ठीक है, और दूसरी चीज वो क्या प्रोवाइड करता है? एक प्रॉपर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हमारे पास एक नया वर्ड आया, ये प्रोटोकॉल। देखते हैं ये चीज है क्या। प्रोटोकॉल क्या होता है? समझ लीजिए कुछ बेसिक सा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होता है जिसको हर एक कंपोनेंट फॉलो करता है ताकि वो एक दूसरे की बातें समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे इनपुट किया था क्या, ए। ठीक है, वो अगर ओएस आस्की प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो ए को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? उसके आस्की वैल्यू से, जो कि है 97, और वो इस 97 को अब भेज देगा मॉनिटर के पास। ठीक है, अब अगर वो मॉनिटर को भी बेसिक आस्की प्रोटोकॉल पता है तो वो 97 को कैसे इंटरप्रेट करेगा? वो 97 को स्मॉल ए से इंटरप्रेट करेगा और ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक ही मशीन पे जब दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उनको ओएस ने हैंडल कर लिया और हमारा कंप्यूटर सही सलामत बन गया। ठीक है, पर सोचिए अभी हम, अगर हमारे पास दो मशीन है, एक है हमारे पास इंडिया में, ठीक है, दूसरा है लंदन में। अलग अलग जगह पे हैं, आजकल इंटरनेट से हम कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह देखते हैं हमें क्या चाहिए। अगर हम इंडिया से कुछ भेजना चाहते हैं तो इंडिया बन गया हमारा सेंडर और लंदन बन गया हमारा रिसीवर। ठीक है, सेंडर बन गया, रिसीवर बन गया। अब हमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए दो अलग अलग जगहों के बीच क्या चाहिए? दो अलग अलग मशीन्स के बीच। ठीक है, पहला हो गया वही कनेक्शन। ठीक है, हम कनेक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कनेक्शन को बोलेंगे टू इंश्योर प्रॉपर डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, हमारा कनेक्शन बन गया एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर मीडियम, जो कि सेंडर से लेके रिसीवर पे डेटा सही सलामत पहुंचा दे। अब डेटा तो पहुंच गया, पर ये दोनों अलग अलग मशीन से अलग अलग जगह पे हैं, तो वो एक दूसरे की बातें समझने के लिए क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ कंप्यूटर पे देखा था एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जिसको हम आस्की बोलते हैं, वैसे इन कम्युनिकेशन के लिए ओवर इंटरनेट और समथिंग हमें चाहिए प्रोटोकॉल। अब वो प्रोटोकॉल का फंक्शनलिटी हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टू इंश्योर
प्रॉपर डेटा फॉर्मेटिंग। अब एक नया चीज आया, डेटा फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब ये क्या है? डेटा फॉर्मेटिंग। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ पर्सनल मैसेज भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमारा पासवर्ड हो गया या बैंक डिटेल्स हो गया, तो नॉर्मल टेक्स्ट में भेजने के अलावा हम उसको कैसे भेजते हैं? हम उसे एनकोड करके भेजते हैं। ठीक है, और वो जाके, ये तो सेंडर मशीन का हो गया। ठीक है, सेंडर का, वो रिसीवर पे जाके क्या होता है? वो रिसीवर पे डिकोड होता है। ठीक है, अगर सोचे हमने कुछ डेटा है जिसको हम बोलते हैं डेटा वन। ठीक है, डेटा वन को हमने सेंडर पे एनकोड किया और उसे भेज दिया रिसीवर पे। तो जब रिसीवर इसे डिकोड करेगा इस इनकोडेड डेटा को, तो उसे भी डेटा वन ही मिलना चाहिए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने कुछ अलग डेटा भेजा, इसके बाद कुछ अलग पहुंच गया। तो इसे कैसे पता चलेगा कि उस डेटा को कैसे डिकोड करना है? वो होता है इस प्रोटोकॉल से, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से उसे पता चलता है उसे कैसे डिकोड करना है। तो ऐसे ही हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या करता है? हमें फॉर्मेट बताता है डेटा का। अब देखिए, इन दोनों चीजों को, ये हो गया वन कनेक्शन, ये दूसरा हो गया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इन दोनों चीजों को हम लेके बनाते हैं हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली क्या है? जब हम कुछ अलग अलग मशीन्स के बीच, अलग अलग जगह पे जो मशीन्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमें क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज चाहिए? वही है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, हम अगले क्लासेस में देखेंगे कनेक्शंस कैसे होते हैं, वायर्ड कनेक्शंस होते हैं, वायरलेस होते हैं। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स देखेंगे। इस क्लास के लिए उतना ही। थैंक यू।